मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई यूट्यूबर यहाँ पे आया होगा। वी आर द फर्स्ट वन। अभी हमारे को ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ज़्यादा आगे मत जाना। रीज़न बीइंग कि सुबह यहाँ जो मैंने अभी आपको वाटरफॉल दिखाया ना, वहाँ पे लॉयन पानी पीने आया था। सुबह यहाँ से ना कोई जानवर आ रहा है भागता हुआ। वो यहाँ पे पानी पीने आई थी मेरे जस्ट पीछे। चलो वो धीरे, वो बोल के गया कि यहाँ पे ही बैठी है। क्या? आ जाओ। पत्थर के पैर। यहाँ का लोकल बंदा था ना, वो जोर से पीछे से उसने ना इशारा किया, हमें लगा कि लॉयनेस जो है यहाँ पे वो यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे लॉयन स्पॉट किया गया था, यहाँ पे इधर पे। गाइस अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और अब जो कोर एरिया है जंगल वाला उसी रूट से जाएंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो बाय बाय टू दिस लवली प्लेस, रेस्ट फॉर नाउ। अब जब अगली बार आएंगे तो आप लोगों को फिर दिखाएंगे, ठीक है? चलो अभी जैसे यहाँ से परमिशन मिलेगी देन वी विल गो इनसाइड। ये जगह की बहुत इम्पोर्टेंस है इन सासनगिर। काठिया नेस्ट करके एक जगह है, तो ये वो पर्टिकुलर जगह है जिसके रेलवे स्टेशन की बहुत अच्छी कहानी है जो हमने कल आप लोगों को बताई थी। यहाँ पे अभी ये पूरा सफारी रूट है, ये देखो सफारी करने के लिए लोग जा रहे हैं। यहाँ रुकने का एक मेन चीज़ ये भी है कि जो ये रुद्रेश्वर डाइनिंग हॉल और रुद्रेश्वर फास्ट फूड जोन और वो आगे ये सारा जो है ये राहुल भाई का है। ये हमारे अच्छे दोस्त हैं यहाँ गिर में, तो ये बहुत दिनों से हमें कह रहे थे कि आप यहाँ आओ। तो अभी हम आगे जंगल में देवड़िया की तरफ जा रहे थे, तो फिर इनके बोलने पे हम लोग रुके। तो आप ये बता दो राहुल भाई कि ये कितनी दूर है, मतलब सासनगिर से? ये सासन से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो अगर सनसेट पॉइंट के सामने। सनसेट पॉइंट के सामने, तो अगर किसी को यहाँ पे आना है तो बोलने का है कि सनसेट पॉइंट के सामने आना है। रुद्रेश्वर फूड जोन डाइनिंग हॉल। हाँ, रुद्रेश्वर डाइनिंग हॉल। कि खाना अगर किसी को खाना है और अच्छा खाना खाना है तो वो फिर रुद्रेश्वर डाइनिंग हॉल और यहाँ पे फूड जोन पे सबसे अच्छा खाना मिलता है राहुल भाई के पास। क्योंकि हम भी 3 दिन से ही हमें कह रहे थे कि आओ, बट हमें टाइम ही अभी मिला आने का, तो आज हम इनके पास आ गए हैं। सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। और ये देखो जिनको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अभी कुछ प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? आलू पराठा। अभी हम एक लोकेशन है देववीड़ा करके, वो एक बड़े से एरिया में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे वाटर आर्टिफिशियली कलेक्ट करते हैं। एक नदी है, उसको थोड़ा सा ब्लॉक करके वहाँ पे पानी कलेक्ट करते हैं। तो आजू बाजू में अराउंड 30 किलोमीटर के रेडियस में वाटर सोर्स और कोई नहीं है। तो बर्ड्स, डियर्स, लायंस, लेपर्ड्स, इन सब को स्पेशली डे टाइम में जब यूजुअली दिखना बहुत टफ होता है, तब वहाँ पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पे एक रास्ता है, पुराना है, ऋषि मुनि वगैरह जाते रहते थे। अब वो रास्ते पे मैं 3-4 बार गया हूँ, तो मुझे वो रास्ता मिलेगा नहीं, तो वो जंगल में से मिलता नहीं है, लोग घूम जाते हैं। वो रास्ता बहुत आइसोलेटेड फॉरेस्ट में जाता है, यहाँ पे आपको आवाज़ें आना बंद हो जाएगी गाड़ी वाड़ी की। अच्छा, इतना आइसोलेटेड जो जगह है देवड़िया, देववीड़ा। सो गाइज शाश्वत ने सारा एक्सप्लेन किया। बहुत सिक्योर्ड सी जगह है, कई लोग तो जानते भी नहीं है, बट उधर जाने के लिए थोड़ी सी परमिशन लगती है, क्योंकि जैसा कि बताया वहाँ पे कोई वाटर सोर्स है नहीं, ठीक है? तो हम वहीं पे जा रहे हैं टू ट्रैक फ्यू एनिमल्स। और अगर किसी को बर्डिंग करनी है, फॉर बर्डिंग दैट स्पॉट इज़ वेरी गुड। उसी जगह पे जा रहे हैं। अभी कुछ खाने पीने का पैक करा रहे हैं, क्योंकि जंगल में फिर कुछ मिलता नहीं है। सो गाइस फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 10:30 हो गए, और उसके बाद जंगल में जाना है। तो अभी ये सैंडविच है, पराठा है, दही है, तो पहले सैंडविच ही खाते हैं, बताते हैं आपको कैसा कैसा। डिस्पोजेबल प्लेट। दिस इज़ दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे शाश्वत ने लॉयन को देखा था। कितने साल पुरानी बात हो गई? ये है लगभग 1.5 years जैसा हुआ। अच्छा, तो यहाँ से लॉयन उतर के ऐसे नीचे को गया है,
तो वो ये पर्टिकुलर स्पॉट है और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, रीज़न बीइंग कि ये सिक्योर्ड जगह है और यहाँ पे सिर्फ वही आता है जिसे मंदिर जाना हो, क्योंकि जंगल के अंदर से जाके मंदिर आता है। तो ये वो पर्टिकुलर जगह है, तो हम अभी इसी पे जा रहे हैं। वाइल्ड बोर दिखे अभी, जिसमें कह ही रहा था कि कुछ भी दिखे। एंड ये एक माँ है, 2 बच्चे हैं और ये ज़मीन खोद के नीचे से जड़ निकाल रहे हैं। बेसिकली ये जड़ खाते हैं। यहाँ से पास से रिकॉर्ड करते हैं। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये इतनी खुदाई करेंगे और फिर जो इसकी जड़ होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको निकाल के फिर ये खाते हैं। देखो बोर पड़े मस्त। और ये जो क्लियरिंग है ना, हाँ। एक बार मैंने यहाँ पे पूरा झुंड देखा था, इसके आगे थोड़ा जाके ये क्लियरिंग है ना, हाँ एक लायन था, देखो वहाँ पे गया है कोई तो फोटोग्राफी के लिए। तो अपन चल सकते हैं ना? हाँ अपन उधर ही जाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ। गाइस ये देखो कितने सारे वाइल्ड बोर हैं और अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्टली जंगल के अंदर पहुँच गया हूँ और ये देखो वाइल्ड बोर कितने सारे अभी यहाँ पे बैठे थे। अब मैं इस जगह की इम्पोर्टेंस बताता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इस जगह पे आने की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि मेरी ये ट्रिप है दैट इज़ ऑल ऑन सिक्योर्ड प्लेसेस। कहाँ पे जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हैं गिर नेशनल पार्क के, वहाँ हम लोग ये पूरा ट्रिप कर रहे हैं। उनमें से एक ये पर्टिकुलर जगह है और इस जगह के बारे में शाश्वत बताएगा, क्योंकि शाश्वत इस जगह को बहुत अच्छे से जानता है और ही इज़ स्पेशलाइज्ड इन बर्ड फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग में, बर्ड को ढूंढने में इसकी महारत है शाश्वत की। तो शाश्वत अगर बर्डिंग करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, राइट? जी, यहाँ पे एक वहाँ पे पीछे कुआं बना रखा है। हाँ। यहाँ पे है पीछे आम और जामुन के पेड़ है। हाँ। और इस वजह से इस लोकेशन में बर्ड्स बहुत आते हैं। यहाँ पे पैराडाइज फ्लाई कैचर, वाइट आई टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर, फिर वुड पैकर्स, ये सब बर्ड्स बहुत इजीली देखने को मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट में ये ग्रे हॉर्नबिल जो है वो देखना बहुत रेयर होता है और यहाँ पे मैंने वो 2 बार देखा हुआ है। तो वो बर्ड्स इस लोकेशन में, और इसीलिए जहाँ पे आप देख सकते हो जो बोर वगैरह है, ये देखो कितना क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे डियर वगैरह वो सब भी आते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे लेपर्ड और लायंस का मूवमेंट भी रहता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे जैसे मान लो किसी को बर्डिंग करनी है तो यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं? कैंप लगा सकना थोड़ा टफ है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली रात नहीं रुकने देते। अंदर अपन जाएंगे तो बर्ड दिखाता हूँ। सो गाइज अगर कोई भी बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ दैट पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे आओ और मैं शाश्वत का नंबर नीचे लिंक में डालूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट करके इधर पे आ जाना, ठीक है? अच्छी जगह है ये। तो अभी चलो मैं पूरी ये जगह आपको एक्सप्लोर कराता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है? चलो। सो गाइज ये देखो लंगूर हमारे आदमी पे खाने वाला तो नहीं है ना इधर, वहाँ बस आ जा, ओ आ जा भाई, जितना डरेगा ये उतना डराएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल है, बंद कर दे गेट। देख भाग गए ना। गाइस ये देखो लंगूर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया था। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई यूट्यूबर यहाँ पे आया होगा। वी आर द फर्स्ट वन। तो शिव जी का सारा मंदिर है। तो ये वो पर्टिकुलर जगह है। देखो कितनी बर्ड है यहाँ पे। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड इन बर्ड फोटोग्राफी तो हमें कांटेक्ट करना, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है? आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो गाइस शाश्वत यही बता रहा है कि जो ये पुजारी जी हैं ये यहाँ पे कई सालों से हैं, मतलब इधर पे इन्होंने अपना पूरा जीवन काल निकाला है और ये मंदिर और आसपास के एरिया में पानी वानी का सारा काम यही देखते हैं। तो इन्हीं के अंडर में ये पूरा एरिया है जिसको ये मैनेज करते हैं। अभी हमारे को ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ज़्यादा आगे मत जाना। रीज़न बीइंग कि सुबह यहाँ जो मैंने अभी आपको वाटरफॉल दिखाया ना, वहाँ पे लॉयन पानी पीने आया था, तो इस वजह से ना तो उन्होंने समझाया है, डंडा वंडा ले लिया है, बाकी देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा देख के जाना, रीज़न बीइंग कि लॉयन की यहाँ पे मूवमेंट है, तो वही उनको समझा रहे हैं ना। तो अब थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रख के हमारे को ट्रैकिंग करना होगा, ठीक? तो चलो, ये मंदिर से मैं नीचे आ गया हूँ और ये गेट है और मैं आपको वो पर्टिकुलर स्पॉट भी बता देता हूँ। ये यहाँ पे पानी पीने के लिए आया हुआ था सुबह, जो इन्होंने देखा है। तो
तो अब देखते हैं कैसे क्या सेटिंग बैठती है। जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा वो आपका भाई आप लोगों को बताता रहेगा। एंड सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मज़ा आ रहा है। यहाँ से कुछ खड़खड़ की आवाज़ भी आ रही है, तो चलो चलते हैं आगे। वहाँ पे खट्टा डाल के रात को मैं और पापा सो गए थे। अच्छा, इधर पीछे से आवाज़ आ रही थी, बहुत क्लोज आ गए थे। लॉयन आ गए थे सारे। आवाज़ आई थी, हाँ, बहुत क्लोज आ गए थे। अच्छा पर फिर उसको थोड़ा अग्रेसिव हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। उसको हुआ था शायद हाँ, बच्चा, लायनेस ही थी वो शायद, हाँ, और शायद बच्चा मर गया था या बच्चा जस्ट पैदा हुआ था, ऐसा कुछ था जिसकी वजह से अग्रेसिव हुए वो। तो बोले मत जाओ अभी। ये पर्टिकुलर स्पॉट है जो मंदिर के जो पीछे है, जहाँ पे लॉयंस की बहुत मूवमेंट है। पानी वानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। और अभी जो शाश्वत कहानी बता रहा था कि वो यहाँ पे चारपाई डाल के मंदिर के परिसर में सोए हुए थे और लॉयंस आ गए थे, तो वो इसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आ गए थे जो ये दिख रही है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में लॉयंस की बहुत मूवमेंट। सो गाइस, यहाँ से ना कोई जानवर आ रहा है भागता हुआ। वाइल्ड बोर ही होना। पिकॉक है। पिकॉक इतना तेज नहीं भागता, मतलब इतना, और इतना आवाज़ नहीं आता। हाँ वाइल्ड बोर होगा। जो यहाँ का लोकल बंदा था ना, वो जोर से पीछे से उसने ना इशारा किया, हमें लगा कि लॉयनेस जो है यहाँ पे वो यहाँ पे आ गई, बट फिर देखा तो वो लॉयनेस नहीं, वो कोई और जानवर था, उसके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे सारा गेम है। वो यहाँ पे पानी पीने आई थी मेरे जस्ट पीछे। चलो वो धीरे। वो बोल के गया कि यहाँ पे ही बैठी है। क्या? आ जाओ। अच्छा पत्थर के पैर फोन से बना दे। करंटली उस हिल टॉप पे आ गए, लेकिन लॉयनेस ऊपर चढ़ी है पानी पीने के बाद। तो अब यहाँ पे पीछे एक फ्लाइट एरिया आता है, यहाँ पे थोड़ी ठंडक और ग्रास व्रास है। तो आशा करते हैं कि वहाँ पे शायद कुछ दिखे, तो वहीं पे जा रहे हैं। और आजू बाजू सारी नज़र रखी हुई, ठीक है। तो देखते हैं कुछ होता है तो गाइस एट लास्ट हम लोग टॉप ऑफ द हिल पहुँच गए हैं, जहाँ पे लॉयनेस के होने की बात हो रही है। और बिल्कुल ड्राई पैच है। हालात आप देख लो। हाँ, पसीने वसीने हो गए फुल, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए। और अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ से नीचे उतरेंगे और फिर मंदिर के बैक साइड वाली पहाड़ पे जाएंगे। भरी दोपहर में ये सब कुछ कर रहे हैं, 12:10 पे। अभी हम लोग जा रहे हैं एक और पीक पे। सो दिस इज़ द सेकंड पीक जिसके ऊपर हम चढ़ रहे हैं अभी। और लॉयन तो नहीं दिखा, बट यहाँ से जो व्यू है वो वर्थ है। तो अगर आप इतना चढ़ के आए हो, बट मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे चढ़ो। साइटिंग तो नहीं हुई हमें। तो अभी एक शाश्वत की लोकेशन है जहाँ पे इसको लास्ट टाइम दिखा था मंदिर के पीछे, तो अब वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर कुछ दिखता है तो। बाकी ये जगह सुपर्ब है। धूप कम हो और इधर आओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आएगा। ये देखो। देखो वो पूरा लेक है, अभी वहाँ पे उस लेक पे भी जाएंगे। अब रेस्ट टाइम हुआ है, 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं। एक पहाड़ से उतर के आ गए और हालत देखो, पूरे पसीने में हो गए, बहुत गर्मी है। यहाँ पे एक ग्रीन पेड़ है ना, उधर तो थोड़ी सी ठंडक मिलती है जंगल में।
अदरवाइज तो बुरे हाल हो जाते। गाइस ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है ना, ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है कई हज़ारों साल पहले क्या, तो उस वजह से ये देखो वैसा माउंटेन है, बहुत जल्दी गर्म होता है। इस वजह से होता है क्या कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत एकदम से पड़ती है। पूरा आप देखोगे उसी टाइप का सारा टरेन है ये, और माउंटेन में स्टोन बहुत ज़्यादा है, मतलब पैची सा है सारा पहाड़ पर। और यहाँ पे कई बार लाइन देखा गया है, मतलब इधर बैठे थे इधर। ये यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए आते हैं, क्योंकि पानी ये भर के रखते हैं मंदिर वाले। देखो सारा पाइप लगा के रखा है, तो जानवर आता है इसी में पानी वानी पीता है। ये देखो सारा सिस्टम। पानी एक लिमिटेड जगह होने की वजह से सारे एनिमल्स को नीचे उतर के ही आना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि जंगल में तो कहीं पानी है नहीं। तो लॉयन को पानी पीना होगा तो वो उतर के यहीं पे ही आएगा। और ये इधर पे जो पानी थोड़ा सा गिर विर जाता है तो देखो इसमें जानवर बैठते भी हैं। तो ये सारा इस तरीके का सीन है। और जो छोटे जानवर होते हैं जो उसमें नहीं पी सकते वो यहाँ पे पी लेते हैं। और यहाँ पे लॉयन स्पॉट किया गया था, यहाँ पे इधर पे। इस एरिया में यही सब कुछ था आप लोगों को दिखाने का। तो वाइट बोर्ड दिखे, डियर दिखा एंड खूब सारी बर्ड दिखी। बेसिकली ये जो स्पॉट है ये बर्डिंग के लिए ख़ास है, तो अगर आप बर्डिंग में इंटरेस्टेड है तो इस जगह पे आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्डिंग है, यहाँ पे लॉयन की भी साइटिंग होती है, क्योंकि पानी का जैसा कि मैंने बता दिया आपको एक ही साधन है। तो यही सब कुछ था यहाँ पे दिखाने का। तो अब यहाँ से चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये ब्लॉग बड़े हो रहे होंगे, तो अगर किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।